नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लगन का सन 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके जो जन्म लगन है उस पर किस प्रकार से असर करने वाला है। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन का सन 2023 का वर्षफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लगन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मीन लगन पहचाना कैसे जाता है। अमूमन तौर पर हमें जो राशि है वो पता होती है, लेकिन लगन के मामले में हम अनविज्ञ रहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है, यह कुंडली की यह जो स्थान है, इसे प्रथम स्थान या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है, इसे भाव भी कहा जाता है। तो इस स्थान में या फिर भाव में जो भी अंक आता है वही आपका लगन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 अंक है जो कि मीन राशि का है। तो हर एक राशि का अपना अपना एक नंबर होता है और वो नंबर अगर आपके लगन या फिर प्रथम भाव में आ जाए तो उसी राशि का लगन आपका कहलाता है। तो ये जो कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब तक का जो सफ़र है या फिर अब आप किस मानसिकता से जा रहे हो या फिर आपने क्या क्या अनुभव किए हैं। जैसे कि पिछले करीबन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन आपने सहा होगा। हालांकि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो काम है वो बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी हो रही है। यहाँ पर एक बात तो अच्छी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, लेकिन आपके काम नहीं हो रहे हैं। तो उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि धीरे धीरे ये जो बातें हैं वो आपके लिए नॉर्मल होते हुए भी नजर आएगी। ये जो मैंने अभी बात कही कि आपके जो काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर ट्रैवलिंग के बारे में जो भी बातें हैं वो आपकी सही तरह से नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं वो करीबन जनवरी के करीबन 15-16 तारीख के बाद धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से जो एक्सर्शन है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप तुलना करते हो नवंबर और दिसंबर से, तो आपका जो एक्सर्शन है, मतलब आपका काम बहुत हो रहा है, आप एफर्ट ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन जो काम है वो बनते हुए नजर आए। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये जो सभी बातें हैं वो करीबन अभी जैसे मैंने कहा कि जनवरी के 15-16 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि 2023 में जो ग्रहों के जो राशांतर है उसका जो परिणाम होगा वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जो कि आपके लगन का स्वामी भी है। तो ये जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो गुरु है वो मीन राशि में ही भ्रमण कर रहा है, आपके लगन भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो उसके बहुत ही कुछ अच्छे परिणाम आपने देखे होंगे पिछले करीबन 6-7 महीने में। उसमें आपने देखा होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। उसी प्रकार जो भी आप काम कर रहे हो उसमें काफ़ी आपको सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और जो भी आपके मन में कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वो भी पूरी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो वो सक्सेसफुली पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी उससे भी आपको कुछ अच्छा मुनाफा हुआ रहेगा। आपकी जो संतान है उससे भी आपको कुछ अच्छे लाभ या फिर उनके कारण या फिर उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी आपने अच्छी देखी होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। नई रिलेशनशिप में भी आप आ चुके होंगे। उसी प्रकार कई जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल साबित हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। जो विवाहोत्सुक युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। कई जो मीन राशि के युवक युवतियां हैं, उनके मीन लगन के जो युवक युवतियां हैं, उनके बारे में भी शादी होना, शादी तय होना, प्रत्यक्ष शादी होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपने लिए होंगे। उसी प्रकार लक, भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
आपका परदेश गमन भी हुआ रहेगा, या फिर आप टेम्पल्स या फिर आध्यात्मिक धार्मिक स्थल को विजिट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी काफ़ी आपने अच्छे तरीके होगी। जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो भी काफ़ी सकारात्मक आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर ये जो 6-7 महीने आपने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस किए रहेंगे। अब यही जो बात है, यही जो सिलसिला है वो करीबन अप्रैल तक देखा जाएगा, और अप्रैल के बाद ये जो गुरु आपके लगन भाव में भ्रमण कर रहा है वो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब द्वितीय भाव में जैसे ही भ्रमण करता है तो आपको लाभ अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। मतलब इसके पहले जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने काम किया है, जो भी डिसीजन लिए है, उसके जो आउटपुट है वो प्रत्यक्ष लाभ के बारे में या फिर पैसे के मामले में मिलते हुए नजर आएंगे। लाभ आपको कुछ अच्छे मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ अच्छी हो सकती है। अब ये जैसे कि दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से ये आपके दशम भाव को देख रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ये गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आपने कोई नया कार्य क्षेत्र सिलेक्ट किया है, अगर आपने कोई नया बिजनेस सिलेक्ट किया है, अगर आपने कोई नया जो नौकरी के बारे में, अगर कोई नई नौकरी अगर आप चाहते हो तो उसके बारे में फेवरेबल कंडीशंस तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें लिए गए जो डिसीजन है वो भी आपके सही साबित होते हुए नजर आएंगे। सब यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके जो कुछ लक्षण है वो उभर कर सामने आ सकते हैं, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन जो भी आपका करियर है, जो भी आपने तय किया है, आपके मन में है, वो जो बातें हैं वो प्रत्यक्ष रूप में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी ये जो गुरु है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके जो इन लॉज रहेंगे, आपके ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। उसी प्रकार आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपको आपके काम की अप्रिसिएशन की जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर ये जो गुरु है वो दिनांक 5 सितंबर से वक्री होने जा रहा है। तो ये 5 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें ये जो भी मैंने बात अभी कही उसमें थोड़ी बहुत न्यूनता आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सके तो दिनांक 5 सितंबर से पहले जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि 5 सितंबर के बाद जो बातें, जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आना कम हो जाएगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। तो राहु जो ग्रह है, यह राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 28 नवंबर के बाद ये जो राहु है, यह राहु आप ही का जो लगन भाव है उसमें भ्रमण करेगा। तो इस साल का जो बहुत बड़ा कालावधि है इसमें ये जो राहु है, यह राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने थोड़ा ये देखा होगा कि आपके अनवांटेड खर्चे वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वो खर्चे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं है आपका जो लगन है। इसी वजह से जैसे भी पैसे आते हैं उसे आप खर्च कर देते हो, और जिसे हम बोलते हैं कि मज़े के लिए या फिर ऐसी जो बातें होती है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम कसना होगा, क्योंकि पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने ये भी 6-7 महीने में आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर लिमिटेशन नहीं है, और किसी प्रकार के मतलब जो खर्चे वो आप करते हैं। और एक आपने अनुभव किया होगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके लाभ तो मिलना दूर, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी गलत जगह हुई रहेगी। तो ये जो बातें हैं वो राहु करवाता है। जल्दी जल्दी से पैसे ज़्यादा करने के चक्कर में आपने गलत तरीके की इन्वेस्टमेंट की होगी, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और राहु हमेशा इसी प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपके खर्चे हो। अब यहाँ पर एक बात तो अच्छी थी कि गुरु आप ही के लगन में भ्रमण कर रहा था, इसके वजह से पैसे के मामले में किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आए थे, आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया होगा। लेकिन ये जो राहु है, राहु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो गलत तरीके से पैसे आज आपके गवा भी रहा है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
आपकी जो वाणी है, हालांकि आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, आप रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरह से मेंटेन करते हो, लेकिन पिछले 6-7 महीने में आपने ये भी देखा होगा कि आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से कई जो आपके रिलेशन है वो टूट भी गए होंगे। तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है कि राहु जैसे आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और कई प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट आपके लिए ला रहा है, लेकिन ये जो गुरु है, ये गुरु जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दिनांक 21 अप्रैल के बाद वो जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, इस वजह से राहु के जो भी विचार थे जो कि पैसे के मामलात में है या फिर आपकी पर्सनालिटी के मामलात में है, उसको सही दिशा देने का काम जो गुरु है वो करने वाला है। लेकिन गुरु जो है वो करीबन 21 अप्रैल के बाद आपके द्वितीय भाव में आएगा, तो उस वक्त तक आपको ये जो बातें हैं, अनवांटेड जो खर्चे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर जो गुरु और राहु की युति होने जा रही है, जिसे चांडाल योग कहते हैं, मई में ये युति होने जा रही है। दिनांक 27 मई को गुरु और राहु की युति होने जा रही है। अब चांडाल योग माने कि इसका जो अर्थ जो जैसे लिया है शब्द से उसी प्रकार से नहीं लेना। आपके लिए ये बात ऐसी हो सकती है कि अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर पैसे के मामलात में फंस जाना, चीटिंग होना आपके साथ, या फिर आप गलत जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो सभी बातें हैं वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी आपकी गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। 27 मई को ये जो युति है वो होने जा रही है, इसका जो प्रभाव है वो करीबन 23-24 मई से लेकर 29-30 मई तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। अब ये जो केतु है, ये केतु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 नवंबर के बाद ये जो केतु है वो केतु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यह भी मतलब राहु और केतु एक साथ ही भ्रमण करते हैं, अलग सामने सामने जो राशि है उसमें। तो यहाँ पर ये जो केतु है ये भी पूर्ण मतलब यह जो पूरा साल है उसमें बड़ा जो कालावधि है उसमें आपको आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, इसका अनुभव आपने इसके पहले भी 5-6 महीने में किया होगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे, खास करके आपके सेहत के बारे में, कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, या फिर वुंड होना, जख्म होना, हर्ट होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपने अनुभव की होगी। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में भी, उनके जो इन लॉज हैं उनके साथ, या फिर ससुराल के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपने तकरार देखी होगी। लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो दृष्टि उसकी आपके अष्टम भाव पर होगी, मतलब केतु पर होगी। तो ये वो जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन वहाँ तक मतलब करीबन गुरु आपके द्वितीय भाव में आने तक, मतलब अप्रैल मई तक, एक बात ध्यान में रखिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ज़्यादा फायदा करने के लिए या फिर ज़्यादा कुछ अर्न करने के लिए हम आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी इलीगल काम कोई भी नहीं करना, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बातें ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और केतु की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में दिनांक 5 अक्टूबर को। तो करीबन 3 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके ऊपर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ये जो मंगल केतु की युति है वो आपको पैसे के मामला में भी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो डिसीजन है वो गलत हो सकते थे। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18/1 मतलब जनवरी से ही ये जो शनि है, ये शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शनि का भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले करीबन 2-2.5 साल से ये जो शनि है वो आपके लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा था, तो उसके कुछ अच्छे अनुभव आपने लिए होंगे। अच्छे अनुभव मतलब आपको पैसे के मामला में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन 2 से 3 सालों में आपने देखे नहीं होंगे। हालांकि जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से पैसे नहीं आपको मिले होंगे, लेकिन बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हुई नहीं रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 2023 के जनवरी से ही या फिर फरवरी से ही ये जो शनि है उसका जो प्रभाव है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
तो आपके लिए थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक है, थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तक का जो समय था वो काफ़ी अच्छा था आपके लिए। करीबन 1.5 से 2 साल तक, या फिर पिछले करीबन 8-9 महीने का तो जो समय था वो बहुत ही अच्छा था। तो जैसे ये शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो अनवांटेड स्ट्रेस वगैरह आ सकते हैं। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, क्योंकि ये जो शनि व्यय भाव का है वो अनवांटेड स्ट्रेस देने में बहुत ज़्यादा महारत है इसकी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा लगाम कसना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब ये जो शनि है, ये शनि दिनांक 18 जून से लेकर करीबन 2 नवंबर तक का जो समय है उसमें वक्री रहेगा आपके व्यय भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, पीरियड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको इसके बारे में सजग रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार ये जो शनि है वो आपके लिए, अगर आपने कोई किसी प्रकार का लोन लिया है या फिर किसी प्रकार के पैसे के मामले में कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो उसका जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, और आपका जो लगन है वो स्ट्रेस ज़्यादा सहन नहीं करता। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ये बात जान लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो भी काफ़ी मायनों में आपके लिए प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो ये जो शनि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो बातें हैं जो हमने कही, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और यदि आपकी चंद्र जो नक्षत्र है वो अगर धनिष्ठा होगी, मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसके जो 2 चरण है वो मकर राशि में आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में आते हैं। तो अगर आपका खास करके धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये जो सभी बातें हमने कही, इसमें थोड़े से जो नेगेटिव बातें हैं वो और ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी मकर या फिर कुंभ राशि है तो स्ट्रेस लेवल, टेंशन का आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये मतलब करीबन अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें आपको पैसे के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। ये बातों को ध्यान में लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 2023 का जो संपूर्ण साल है उसमें आपको पैसे के मामला में तो कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको अपने जो खर्चे हैं या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन नहीं होती और किसी भी माया के पीछे जल्दी जाती है। मतलब कोई भी अगर ऐसी कोई बात आपके सामने आती है कि जिसमें जल्दी जल्दी बात हो, बिना कोई ज़्यादा मेहनत हुई अगर आपको फ़ायदा होता हो तो आप उसमें जल्दी से इंटरेस्टेड होते हो। तो इस प्रकार की जो योजना, जिसे हम चिट फंड की योजना कहते हैं, तो इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। अब हम चर्चा करेंगे इस महीने, इस साल के जो ग्रहण है उसके बारे में। तो जो पहला जो ग्रहण है वो दिनांक 20 अप्रैल को होने जा रहा है मेष राशि में, जो कि आपके द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आपको अब ये जो ग्रहण है वो 20 अप्रैल को, इसका जो प्रभाव है वो 18 अप्रैल से लेकर करीबन 22 अप्रैल तक देखा जाएगा। तो उसमें आप अपने जो भी खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा, क्योंकि जो सूर्य या फिर सिंह राशि वो आपके षष्ठ भाव में आ रही है। तो पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे के मामले में आपको ध्यान देना होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के मामले में भी ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार जो अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर के जो लोग होंगे, खास करके जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी आपको थोड़ा सा बेहतर रूप से पेश आना होगा, क्योंकि स्ट्रेस उनके बारे में भी आपके लिए आ सकता है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 5 मई को चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपके अष्टम या फिर द्वितीय भाव से होने जा रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, तो इन दिनों में आपकी रिलेशनशिप खतरे में आ सकती है। अब ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है 5 मई को ये ग्रहण होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो करीबन 3 मई से लेकर 7 मई तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में भी आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन या फिर आपका जो रिलेशनशिप का मामला है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो ग्रहण है, मतलब 20 अप्रैल को एक ग्रहण है, दूसरा जो ग्रहण है मतलब 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है और 5 मई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो ये जो आपको याद दिलाएगा 2022 की। तो 2022 में भी जो लक्ष्मी पूजन था उस समय एक ग्रहण था, और 8 नवंबर को एक ग्रहण था, वो भी करीबन 15 दिनों के अंदर से आए थे। लेकिन उस वक्त का जो ग्रहण था वो थोड़ा सा स्ट्रेस वाला था, क्योंकि बाकी जो ग्रह थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। जो दूसरा ग्रहण था 8 नवंबर का, उसमें मंगल भी वक्री था। तो लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस ग्रहण में देखी नहीं जाएगी। बाकी के जो ग्रह है
वो वैसे देखे जाए तो ज़्यादा अशुभ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो ग्रहण है वो ग्रहण भारत से देखा नहीं जाएगा। 2022 के जो ग्रहण थे वो भारत में से देखे जा सकते थे, इस वजह से उसकी जो तीव्रता थी वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये जो 2023 का जो ग्रहण है वो ज़्यादा तीव्रतम नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नॉर्मल रहना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। अब ये जो है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है, आपको इसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो करीबन 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है, जैसे कि आपने इसके पहले 6-7 महीने में आपका जो समय था वो बहुत ही अच्छा बीता था, अब ये करीबन अप्रैल तक भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हालांकि जो शनि है वो भी आपके व्यय भाव में आएगा, तो आपको पैसे के मामले में ध्यान देना, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके रिलेशनशिप का मामला है, उसमें थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मीन लगन का सन 2023 का संपूर्ण वर्षफल। आपको यह वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।